जय माई की मित्रों, इधर लगभग 6 महीने से हम आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो सके। कुछ साधनाओं की व्यस्तता तथा कुछ शोध कार्यों में लग जाने के वजह से इस बीच आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो सकी, परंतु हम पुनः प्रयास करते हैं कि आप लोगों को नए रहस्य और कल्याणकारी विचारों से अवगत कराया जाए। मित्रों, हमारा सनातन धर्म इतना विकसित और इतनी उन्नति पर था। हमारा विज्ञान, हमारे ऋषियों मुनियों के शोध कार्य हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं को पल में समाधान करने में सक्षम थे। कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं था। जब हमारे देश के लोग पूर्ण विकसित थे और विज्ञान चरम उन्नति पर था, तब दूसरे देशों के लोग वस्त्र पहनना भी नहीं जानते थे। मित्रों, आज हम अपने सनातन संस्कृति के साइंस को न जानने के कारण, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त न कर पाने के कारण हमारा विश्वास इन विद्याओं से डगमगा रहा है। बस इसीलिए मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा। लेकिन जिज्ञासावश जब मैंने देखा कि विभिन्न विद्याओं पर काफ़ी भ्रमित करने वाली किताबी जानकारी ऐसे लोग प्रदान कर रहे हैं जिन्हें उस वस्तु का, उस प्रयोग का किसी भी प्रकार का कोई क्रियात्मक अनुभव नहीं है, वो क्या बता रहे हैं वो स्वयं नहीं जानते। आज हम आप लोगों को एक ऐसे दिव्य पौधे के बारे में बताएंगे जिसको सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, परंतु उसके दिव्य प्रभाव और गुणों से वंचित है। शायद ही कोई जानता होगा। मित्रों, बरसात का मौसम होता है। बहुत से लोग खेत खलिहान, बाहर यात्रा आदि पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में, खराब मानसून में उनके ऊपर वज्राघात होने की संभावना होती है। प्रतिवर्ष हमारे देश में काफ़ी लोगों की जनहानि वज्राघात, आकाशीय विद्युत के गिरने से हो जाया करती है। शायद हमारे ऋषियों मुनियों ने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लिया और इस पर काफ़ी अनुसंधान और प्रयोग किए। उन्होंने ऐसी दिव्य वनस्पति को ढूंढ निकाला जिसकी काष्ठ, लकड़ी या जड़ के एक छोटे से टुकड़े को भी यदि आप शरीर में कहीं भी धारण कर लेते हैं, तात्पर्य यह है कि उस पौधे की लकड़ी यदि आपके शरीर में कहीं भी स्पर्श करती है तो सर्वप्रथम तो आपके शरीर में बनने वाली विद्युत ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव क्षेत्र मजबूती के साथ निर्मित हो जाता है। निगेटिविटी कम होने लगती, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती। और ये आप जानते हैं कि आकाशीय बिजली पॉजिटिव होती है और अर्थ की तरफ आकर्षित होती है, निगेटिविटी की तरफ आकर्षित होती। जिस प्रकार चुंबक के निगेटिव और पॉजिटिव ध्रुवों को, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जब आप समान ध्रुवों को लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, चिपकते नहीं। इसी तरह
उत्तरी ध्रुव को मिलाने पर भी वो चिपकते नहीं, लेकिन जब भी आप विपरीत ध्रुवों को मिलाते हैं तो शक्ति के साथ खींच करके चिपक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्युत की भी थ्योरी है मित्रों। पॉजिटिव निगेटिव की तरफ आकर्षित होती है और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होती है। इस वनस्पति का एक छोटा सा टुकड़ा यदि आपने शरीर में कहीं भी धारण कर लिया तो निश्चित तौर से 100% आप आकाशीय वज्राघात से पूर्णतया सुरक्षित हैं। शायद इसीलिए हमारे देश के संतों, ऋषियों, महर्षियों ने इस दिव्य और पूजनीय वनस्पति के काष्ठ के बने हुए मनकों को अपने शिष्यों और भक्तों को बांधना शुरू किया कि धर्म की आड़ में ये इससे प्राप्त होने वाले दिव्य लाभों को स्वतः ही प्राप्त करते रहेंगे। मित्रों, हमारे शरीर में भी विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है और ऐसा लगातार होता रहता है। ये हमारे मस्तिष्क की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर पा रहे हैं। जितना गहरा चिंतन होगा उतना ही अधिक विद्युत का निर्माण हमारे शरीर में होता है, परंतु अज्ञानता के वशीभूत होकर के वह निर्मित विद्युत ऊर्जा या तो ब्रह्मरंध्र से निष्क्रिय हो जाती है, निकल जाती है, या दक्षिणी ध्रुव पैरों के माध्यम से पृथ्वी में अवशोषित हो जाती है। यदि अपने शरीर के अंदर निर्मित होने वाली विद्युत ऊर्जा को हम धारण कर सकें तो हमारा शरीर तेजस्वी और दिव्य होता जाएगा। और इस कार्य में भी इस दिव्य वनस्पति, इस दिव्य औषधि की काष्ठ, लकड़ी, मनका या माला जो भी आपके शरीर में स्पर्श रहेगा आपकी शरीर की विद्युत ऊर्जा को नष्ट होने से बचाएगा और आकाशीय विद्युत का वज्राघात होने से आप पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, आपको वज्राघात से सुरक्षित रखने वाली दिव्य औषधि जिसे आप सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वह दिव्य औषधि है तुलसी, श्यामा या रामा। आपको मालूम होना चाहिए कि तुलसी के पौधे को घर के बाहर लगाने की भी परंपरा हो सकती थी, परंतु हमारे पूर्वजों ने इसका स्थान आंगन के बीचों बीच में दिया। साइंस ये था, विज्ञान ये था कि तुलसी का पौधा जहाँ पर रहता है वह अपने चारों तरफ 200 गज चारों तरफ विद्युत शक्ति को पॉजिटिविटी में बदल देता है। 200 गज चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है और वज्राघात होने की संभावना उस जगह से सदैव के लिए टल जाती है। मित्रों, आपने सुना होगा, कहावत थी, आज भी बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा यदि अचानक केयर करने के बावजूद भी, उचित देखभाल के बावजूद भी यदि सूख जाता था तो बड़े बुजुर्ग कहते थे घर पर किसी प्रकार का वज्राघात होने वाला है। ऐसे वज्राघात को 2 श्रेणियों में समझा जाता था। एक वज्राघात तो आकाशीय विद्युत का वर्षात में होता ही है, दूसरा वज्राघात का मतलब कोई बड़ी आपदा, कोई बड़ी मुसीबत उस घर पर आने वाली है, किसी सदस्य पर आने वाली है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग माना करते थे। मित्रों, तुलसी की पौधे की यह विशेषता इसे आंगन में स्थान प्रदान किया और ये अंगना प्रिय कहलाई। मित्रों, इसकी लकड़ी को शरीर में किसी भी प्रकार से यदि आप धारण किए हैं तो आप वज्राघात से पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे और आपके शरीर की विद्युत ऊर्जा भी नष्ट होने से बच जाएगी, जिसका आपको स्पष्ट लाभ दिखाई देगा। मित्रों, शायद इसीलिए हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि इस
तुलसी के वृक्ष के बने हुए मनके को दाने को कंठी के रूप में अपने भक्तों और शिष्यों को पहनाया करते थे कि जिससे वो खेत खलिहान और कहीं भी रहें वो पूर्णतया आकाशीय विद्युत से सुरक्षित रहें और उनके शरीर की विद्युत ऊर्जा भी उनका साथ देती रहे। परंतु इस साइंस को न जानने के कारण यह हमारी सनातन संस्कृति से भी धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जो उचित नहीं है।